जिस भगवान के भरोसे चोर दूसरे के घर में चोरी करते हैं, लेकिन आज चोर भगवान के ही घर में चोरी कर लिया। बताया जाता है कि चोर किसी गलत काम करने से पहले एक बार भगवान के नाम लेता है कि हे भगवान हमको बचा लीजिएगा, हे भगवान हमको पुलिस प्रशासन से बचा लीजिएगा, हे भगवान हमको ग्रामीण से बचा लीजिएगा, चोरी करते वक्त कहीं हम पकड़े न जाए, कहीं पकड़े जाएंगे तो मार मार के हमको कचुम्बर निकाल देगा। दिन के अंदर में भगवान को चढ़ा देगा, नहीं तो उसको पता निश्चित है वो बेचेगा 50,000 का हो या 1 लाख का हो या 10,000 का हो, सुनार लेगा उससे कम में लेगा। चोरी का माल है, चोरी का माल है, चोरी का माल 10,000 20,000 में बेच लेगा, 8 दिन 10 दिन में खत्म कर देगा, खर्चा कर देगा, लेकिन उसको आने वाला पूर्वज जो होगा वो पतन हो जाएगा। ये लिखवा कर ले लीजिए आप, क्योंकि हम देखे हैं मंदिर में जो सामान आदमी चोरी किया है उसका पतन हुआ है। तब इनको पता लगा है जो मुकुट नहीं है, इसका मतलब क्या पूजा करते हैं। कल इसका मतलब पूजा नहीं किए भगवान को, बता रहे हैं ना। इनको पता था कि जाएंगे तो पता चल जाएगा चोरी हो गया है। हाँ बिल्कुल, हमको पता करने से पहले गाँव वाला को पता लगना चाहिए, इनको पता होना चाहिए चोरी हुआ। जा करके कहा है, कल जा करके क्या लगता है साजिश है, कुछ है साजिश है इसमें। कहीं आप संदेह के घेरे में आ रहे हैं। आप जहाँ से हमको ऐड कर लीजिए, अभी तक ले हम यहाँ से कहीं डोले भी नहीं। बार जिस भगवान के भरोसे चोर दूसरे के घर में चोरी करते हैं, लेकिन आज चोर भगवान के ही घर में चोरी कर लिया। यहाँ पे हनुमान जी के मूर्ति लगा हुआ है, मूर्ति के ऊपर एक चांदी का मुकुट था जो कि हनुमान जी के ऊपर सर पे लगा हुआ था, लेकिन आज चोर हनुमान जी को घर को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि चोर किसी गलत काम करने से पहले एक बार भगवान के नाम लेता है कि हे भगवान हमको बचा लीजिएगा, हे भगवान हमको पुलिस प्रशासन से बचा लीजिएगा, हे भगवान हमको ग्रामीण से बचा लीजिएगा, चोरी करते वक्त कहीं हम पकड़े न जाए, कहीं पकड़े जाएंगे तो मार मार के हमको कचुम्बर निकाल देगा। भगवान के भरोसे, लेकिन भगवान के ही आज मूर्ति के ऊपर एक मुकुट लगा हुआ था जो कि चांदी के था, लेकिन चोर ने भी आज हनुमान जी को मूर्ति का मुकुट सुरक्षित नहीं रखा। जैसे चोरी के पता चला कि हनुमान जी के मूर्ति का मुकुट चोरी हो गई है, वैसे वैसे पूरा गांव की संख्या में जुट गए हैं और इस पे सभी लोग चिंता जता रहे हैं कि बताओ भगवान के घर सुरक्षित नहीं है, बताओ भगवान के मुकुट सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। तमाम यहाँ के लोग जुटे हुए, इनसे भी जानेंगे क्या कहिएगा। जिस राज्य में भगवान के मुकुट, चोर भी एक बार कोई दूसरे घर में चोरी करने जाता है, कोई डकैती डाका डालने जाता है तो भगवान के नाम लेता है कि हे भगवान हमको कुछ हो ना जाए, हे भगवान हम पकड़े ना जाए, लेकिन भगवान के मुकुट चोरी कर लिया है। ऐसे चोर के लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये हम ये क्लियर करना चाहते हैं आपको, जो हनुमान जी का मंदिर है ये आज से 15 साल पहले, हाँ 15 साल पहले इनकी स्थापना हुई और उसी समय इनको जो है वो मुकुट भी जो है हम लोगों ने लगवाया था। वो कम से कम आज के डेट में 1 लाख से भी ऊपर का वो मुकुट था और पहले हमारे समाज में इसमें गेट भी नहीं लगा हुआ था, गेट भी नहीं लगा हुआ था। उस अवस्था में भी इस मुकुट को हमारे समाज के कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी हाथ तक जो है नहीं लगाया। जब इसमें गेट लग गया, पुजारी की व्यवस्था हुई, पुजारी को रखा गया, इसमें ताला मारा जाता है और तब इस अवस्था में इस मुकुट का चोरी हो जाना ये समाज को कहीं से भी, हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और सारे लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। हम लोगों ने अभी बरियारपुर ओपी को भी फ़ोन किया है थाना में, वो भी आ रहे हैं, अभी आप को भी बुलाया गया है और हम लोग बहुत दुखी हैं, ये पूरे राजापाकर समाज के लोग, जो कैसे भी इसको रिकवरी होना चाहिए। क्या लगता है कि मंदिर में मुकुट, चांदी का मुकुट लगा हुआ है, हनुमान जी के सर के ऊपर एक ताज था, लोगों को सम्मान बड़े श्रद्धा से लगाए थे, लेकिन चोर तो पानी फेर दिया। क्या लगता है चोर आसपास के हो, उसको पता हुआ कि इसमें चांदी का मुकुट? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चोर, यहाँ के समाज पर हमको पूर्ण भरोसा है, क्योंकि अगर यहाँ के समाज को ये काम करना अगर होता तो जिस समय इसमें गेट नहीं लगा हुआ था, ताला नहीं लगता था, उस समय भी ये काम हो सकता है। शंका जताया जा सकता है कि चोर आसपास के हो सकता है, आसपास के भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको यहाँ के समाज के, यहाँ के चौक चौरा के पूरा पता होगा कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, आसपास के लोग कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, उसका पूरा यहाँ के माहौल की जानकारी होगी, वही चोरी कर सकता है। देखिए, इसमें ये हुआ है जो परसों रामनवमी के दिन 27 तारीख के
जिसका फोटो अभी मोबाइल में आपको दिखाया गया होगा, शाम में 3-4 बजे तक मुकुट जो है था। और उस दिन मेला और रामनवमी का उत्सव था। उसमें बहुत सारे लोग हमारे 10-20 गांव अगल बगल के लोग सब आए हुए थे। यहाँ पर सारे लोग पूजा पाठ यहाँ पर किए। तो भक्तों पर तो इनका हम जो है कोई ये नहीं कर सकते, आरोप प्रत्यारोप उन पर हम नहीं लगा सकते हैं। इस समाज या अगल बगल के ही लोग कुछ जो ऐसा कुकृत्य करने वाले लोग हैं, जिनको एक चोर भी, अभी आप पहले ही बोले हैं, एक चोर भी चोरी करने जाता है तो भगवान का नाम लेता है, और उसी भगवान पर के साथ जो है वो चोर जो है इतना निम्न स्तर का वो चोर रहा होगा जो भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान का भी जो है उन्होंने मूर्ति चोरी ये करके ले गए। आज हम लोग इससे नहीं डरे हुए हैं। इस मंदिर में करोड़ों करोड़ों का मूर्ति है। इस मंदिर में करोड़ों करोड़ों का मूर्ति है। इससे पहले घड़ी घंट गायब हुआ इस पंडित जी को और सारे लोगों को आने के बाद, जो वो 200 साल पुराना था। जो घड़ी घंट था वो 200 साल पुराना था। तो आज उसको हम 5000 में खरीद लेंगे, लेकिन हमारे जो पूर्वज का जो धरोहर था वो गायब हो गया है। वो अनमोल था, वो अनमोल था, उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आज जो ये मूर्ति पर जो मुकुट जो गायब हुआ है, अब हम लोगों को ये शंका इसमें लग रहा है कि करोड़ों रुपया का जो उनका जो मूर्ति है भगवान का, वो भी जो है कहीं गायब ना हो जाए। इसलिए समाज जो है एकदम तत्पर है अभी, और इसका जो है निदान कोई ना कोई प्रशासन की क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन FIR इस पर हो। पुलिस के तंत्र हाथ बहुत, कानून के हाथ बहुत लंबा है। हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के जो ये बिहार में स्थिति है, अगर पताल में भी दारू रख दिया जाए तो पुलिस प्रशासन तुरंत उसको गप भी ना पकड़ लेता है। चोर नहीं पकड़ाएगा? निश्चित पकड़ाएगा। ये समाज अगर प्रशासन को मदद करे और प्रशासन सहृदय अगर इसको ढूंढने का कोशिश करे, चाह जाए, तो क्या नहीं मिलता। क्या नाम हुआ? चंद्रभूषण झा। यही है, बताइए कि चोर जब इस दरवाजे से एंट्री किया होगा, हनुमान जी के पहले आके प्रणाम किया होगा कि नहीं किया होगा? हनुमान जी के आशीर्वाद लिया होगा कि नहीं लिया होगा? किस भरोसे वो चोरी करके ले गया, उसको पता ही नहीं चला कि जो भगवान के मुकुट चोरी करने जाते हैं। यहाँ पे हजारों ग्रामीण का सत्ता इस बजरंगबली से जुटा हुआ है। सभी लोग सूत उठ के सुतने से पहले, उठने से पहले भगवान को नाम लेके सोते हैं कि हे भगवान, रात अच्छा से कटा दिया हूँ, हमारा बाल बच्चा के सुरक्षित रखिया हूँ। चोर को भी डरा सा भी शर्म नहीं आया कि जिस मंदिर में हम चोरी करने जाते हैं, यहाँ पे हजारों ग्रामीण का सत्ता, यहाँ के विश्वास जुटा हुआ है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण हजारों की संख्या में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे पता चलता है कि हनुमान जी की मूर्ति मंदिर से चोरी, जो मुकुट है वो चोरी कर लिया। थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए पूरा ग्रामीण का। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, हो सकता है, यह मेरा दावा नहीं है, हो सकता है कि चोर यही महल मोहल्ला के हो सकता है, हो सकता है कि चोर यही कोई बीच के लोग हो सकता है। यह प्रशासन के तंत्र और कानून के हाथ लंबी होती है। अगर पूरा ईमानदारी से जांच पड़ताल करे तो चोर आपके आसपास ही घूमता होगा। यह हनुमान जी के मुकुट जो दिया गया था, वही व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए हैं। भगवान से पूरा श्रद्धा विश्वास है, इसलिए हम फ्री में दे रहे हैं। हालांकि ये पैसे से सुना रहे, इनका काम है सोना चांदी बेचना। अगर एक चवन्नी के लोग उधार किसी को देते हैं तो डायरी पे लिखते हैं, लेकिन 51,000 रुपया का सामान उस वक्त का अभी तो लाख प्लस है। बेचारा फ्री में देके हनुमान जी को शोभा बढ़ाया था। जब से सुने हैं कि जो मुकुट हम भगवान को दिए थे वो चोर चोरी कर लिया, तब से दुकान भी नहीं खोले होंगे और तुरंत मंदिर के पास पहुंचे हैं। क्या कहिएगा, बड़ा आपका विश्वास को पूरा टूट गया है। अब इसमें तो बहुत दुख की बात है कि भगवान को कोई चढ़ाता है और कोई चुराता है। कोई चढ़ाता है, कोई लूटता है। भगवान उसको क्षम नहीं करेंगे, किसी भी हाल में क्षम नहीं करेंगे। अगर जो चोरी किया है, अगर इज्जत से अगर नहीं पहुंचाता है यहाँ, तो उसका पतन निश्चित है। अभी भी मौका है। हाँ, अभी भी मौका है उसको। 7 दिन के अंदर में भगवान को चढ़ा दे, नहीं तो उसको पतन निश्चित है। वो बेचेगा 50,000 का हो या 1 लाख का हो या 10,000 का हो, सुनार लेगा, उससे कम में लेगा। चोरी का माल है, चोरी का माल है। 10,000 20,000 में बेच लेगा, 8 दिन 10 दिन में खत्म कर देगा, खर्चा कर देगा। लेकिन उसको आने वाला पूर्वज जो होगा वो पतन हो जाएगा। ये लिखवा कर ले लीजिए आप, क्योंकि हम देखे हैं मंदिर में जो सामान आदमी चोरी किया है उसका पतन हुआ है। क्या पुजारी साहब क्या कहेगा, उस मंदिर में नहीं थे कि उस दिन आप? देखिए, छोड़ दीजिए। हम क्या किए कि भगवान का कपड़ा बदलने आए। अच्छा। उस समय तक मेरा मूर्ति मुकुट था। कितने बजे कपड़ा बदलने हैं? कपड़ा हम बदले हैं 10 साढ़े 10 का करीब में। रात में? दिन में। उसके बाद में क्या हुआ कि और भी कोई पूजा करने आया, तो उस समय तक मेरा मुकुट था। कल हम जब दूध लेकर के आए
तो लोग हमको बताया कि हनुमान जी का मुकुट नहीं है। हम आके देखे तो हम भी देखे, हम चारों तरफ- कितने बजे आपको सूचना मिली कि कितने बजे एक कितने मिनट बजे आपको सूचना मिला कि मुकुट नहीं? शाम को 6-7 बजे। 10 बजे देखे कपड़ा चेंज करने के लिए तो मुकुट था। हाँ। उसके बाद में एक पूजा करने वाला है, उसके बाद भी मुकुट था। हाँ। फिर शाम को एक बजे पता चला कि मुकुट गायब है। तो शाम में जब आपको पता चला कि मुकुट गायब है तो मुकुट चोरी हुआ दिन में? दिन में तो गलत बोल रहे हैं सर, ये जो है बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो हुआ क्या जो कि परसों 27 तारीख को 27 के शाम की घटना है रात में। अच्छा। और कल शाम तक भी इनको पता नहीं लगा। अच्छा, जो कि ये चीज हाँ, इनके मार्फत से और दिन में चोरी समाज हुआ। का लोग बताया है इनको शाम में जो कि मुकुट नहीं है भगवान पर, तब इनको पता लगा है जो मुकुट नहीं है। इसका मतलब ही क्या पूजा करते हैं कल, इसका मतलब ही पूजा नहीं किए भगवान को। बता रहे हैं ना, इनको पता था कि जाएंगे तो पता चल जाएगा चोरी हो गया है। हाँ बिल्कुल, हमको पता करने से पहले गांव वाला को गाँव वाला को पता लगना चाहिए। बल्कि इनको पता होना चाहिए कि चोरी इनको हुआ। जा करके कहा है, कल जा करके क्या लगता है साजिश है? कुछ है? साजिश है इसमें, बात तो सुनिए। इसमें बिल्कुल साजिश है। ये क्या हुआ, अष्टयाम हो रहा था, अष्टयाम में हम हवन पर थे, हवन पर थे, उधर मंदिर भी देखना, पूजा भी करना। हम जल्दीबाजी में पूजा करके, आपका घर कहाँ? घर हुआ धरफारी पारू था ना। कितना दिन से पूजा है? हम 2 साल से हैं। हम कहीं ना कहीं आप संदेह के घेरे में आ रहे हैं। आप जहाँ से हमको ऐड कर लीजिए, अभी तक ले हम यहाँ से कहीं डोले भी नहीं। मानिएगा ये हम आप पूरा पुजारी है, हाँ। जवाबदेही आपको होनी चाहिए थी कि जिस वक्त चोरी हुआ उसको पुजारी और भगवान के बीच का जो रिश्ता होता है टूर घूम फिर के एक बार भगवान का जो पुजारी जाके घूम देख लेता है, लेकिन आपको कैसे पता नहीं चला कि मेरी इतना बड़ा चोरी हो गया मंदिर में? एक मिनट, ये भी तो मैं कहूंगा कि जब मैं अगर कोई पूजा करना आता है, क्या आते हैं तो लोग कहता है कि आगे पीछे घूम रहे हैं, तो हम पुजारी है आगे पीछे करने के लिए, हम गुंडा बनने के लिए नहीं ना है। ना आगे पीछे क्या है? पुजारी है आप, मंदिर में साफ सुथरा करने आपका काम है, भगवान को कपड़ा चेंज करना आपका काम है। मान लिया कि कोई कमी बेसी हो रहा है तो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजीत ओझा नाम हुआ। तो चलिए हम मेरे कहने से या चोर नहीं हो जाएंगे, मेरे कहने से साथ नहीं हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन सारा बिंदुओं पे जांच करेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि चोर हम सब के बीच में अभी खड़ा है। चोर इसमें से कौन है यह हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चोर इस गांव के, चोर इस हम सब के बीच में जरूर है। पुलिस प्रशासन अगर निष्पक्षता से जांच करे, कानून के डंडा जब चलेगा किसी के ऊपर, तो तब जाके पता चलेगा कि चोरी हम ही किए थे। चोर को पकड़ा जाना चाहिए। और आप सबको क्या लगता है चोर को क्या सजा मिलना चाहिए? अगर घर का कोई सामान चोरी कर लेता तो यहाँ के तमाम ग्रामीण का दुखी इतना मन नहीं होता कि चलो चोर है, चोर घर में चोरी कर लिया है। लेकिन जिस भगवान के भरोसे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस भगवान के भरोसे चोर या डकैत या कोई अन्य कुकर्मी काम करता है, एक बार भगवान के नाम जरूर लेता है, लेकिन वही भगवान की आज मुकुट चोरी कर लिया है चोर। फिलहाल गांव वाले के माध्यम से पुलिस प्रशासन बरियारपुर थाने को सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। पूरे मामले को लेकर आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। ऐसे चोर के लिए आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।